गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभो शितवानुभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी सुरपतिम् भज विश्वनाथम् ध्यायेदाजानबाहुं धृतशरधनुषम् बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासोवसानम् नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारुणीसीता मुखकमलमिल्लिलोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलम् रामचन्द्रमा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रण्यम् सकल गुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंज कपीर रामायण तुलसी कृत कथा करहु विस्तार शुचि सुंदर आसन सुभग आए पवन शुचि सुंदर आसन सुभग आए पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रामचरितमानस के
सभी अनुरागियों को, कथा रस का निरंतर श्रवण कर रहे प्रभु चरण अनुरागियों को, इस चैनल के माध्यम से जिस जिस घर में प्रभु श्री राम की कृपा एवं उनके यश की कथा अमृत धारा ये है प्रवाहित हो रही है, उन सब घरों में उपस्थित सभी वरिष्ठों को, अग्रजों को एवं अनुजों को मेरा प्यार से जय श्री राम एवं हर हर महादेव। आज हमारा चतुर्थ दिवस, प्रथम मैंने जब अपना वीडियो अपलोड किया था तो मैंने यह बताया था, अपने मन की इच्छा आप लोगों के सम्मुख प्रकट किया था। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, यह भी मैंने आप लोगों से साझा किया था। अपने इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए, अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मैं आप सबको अपने इस प्रभु श्री राम के इस ज्ञान गंगा में आप सबको गोते लगवाना चाहता हूं, आप सबको स्नान करवाना चाहता हूं। जहां जहां तक यह विरल धारा बहेगी, आपको ही मार्ग इसका सुनिश्चित करना है। आप इसको कहां कहां तक बहाना चाहते हैं, कहां कहां तक, किनको किनको आप इस ज्ञान गंगा में, और इस जो मेरे मन में एक छोटी सी प्रेरणा प्रभु श्री राम के, या यूं कहें कि छोटे से मन में एक सीमित बुद्धि में एक बहुत बड़ा मेरे अंदर लक्ष्य प्रभु ने उत्पन्न किया। उस लक्ष्य को संपन्न भी वही करेंगे। आप सभी उसका निमित्त बनकर मेरी सहायता कर सकते हैं। इसको आगे जितना हो सके आप बढ़ा सकते हैं। राम कथा के लिए प्रथम दिन मैंने आपको अपना एक लक्ष्य बताया। तत्पश्चात द्वितीय दिवस में मैंने आपको यह बताया था कि हम लोग कुछ दिवस तक 14 जनवरी मकर संक्रांति के परम पावन अवसर तक हम लोग इसके महात्म का वर्णन करेंगे। श्लोक के उपरांत मंगलाचरण के 3 श्लोक हम लोगों ने द्वितीय दिवस में पूर्ण किए थे। कल हम लोगों ने सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, कल तुलसीदास जी द्वारा अपने गुरु की वंदना और भगवान श्री वाल्मीकि जी उनका स्मरण एवं श्री बालाजी महाराज, जिनको सीता राम जी के गुणों के समूह के वन में बैठे 2 पक्षियों की तरह बताया गया है, जो निरंतर उनका रस स्वादन, उनके नाम की महिमा निरंतर गाते रहते हैं। इस प्रकार उनको वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने वंदना करने के उपरांत माता सीता की वंदना किया। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, एकमात्र इस जगत की
या यूं कहे ब्रह्मांड की उद्भव, स्थिति और संहार की कर्ता, उनका सार, उनके कारण ये सब है। एक होता है कारक, करने वाला, एक होता है कारण, जिसके कारण, तो उनके कारण ये सब कुछ है। उद्भव, स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी। और किन सीता जी का किंतु सर्वश्रेयस्करीम, किंतु श्रेय सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जो प्रभु श्री राम की प्रियतमा है, उनको स्मरण किया उन्होंने। उनके गुण तो बताए कि ये उनका गुण है, किंतु उनका मुख्य गुण क्या बताया? मैं उनको प्रणाम करता हूं, नतोहम राम वल्लभाम। जो राम जी जिनको अत्यंत प्रिय है, जिनको राम जी उनको प्रिय है, राम जी को वो प्रिय है, राम जी की अर्धांगिनी है, उनको तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। तत्पश्चात हम लोगों ने कल की कथा का वही विराम किया था। आज हम लोग श्री रामचरितमानस, जो अथाह समुद्र है, जिन तक वो ऐसा समुद्र है जो उसमें तैरने की सोचे, जो ये जानने का प्रयास करे कि मुझे सब आता है, मुझे पूर्ण ज्ञान है, तो क्षमा कीजिएगा, हम 9 दिनों की कथा में प्रभु के उस विराट स्वरूप को नहीं जान सकते। हम उन प्रभु को 9 दिनों में नहीं जान सकते। यदि जान सकते होते तो यह जीवन में हम लोग कईयों ने प्रयास किया, कितनों ने प्रयास किया प्रभु को जानने का। प्रभु के लिए साक्षात जब ऐसा बता दिया जाए कि शेष शारदा अपने अनेकों अनेक मुख से जिनका वर्णन ना कर सके, उनको हम लोग 9 दिवसों की कथा में, या यूं कहें कि केवल आपको एक ग्रंथ से हम उनके संपूर्ण दर्शन करा देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं कि साक्षात प्रभु का स्वरूप सचरित्र श्री रामचरितमानस में पूर्णतया वर्णित है, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु अपने आप को हम संपूर्ण न माने। वह ग्रंथ तो संपूर्ण है, किंतु याद रखिए श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक दोहे में, एक एक श्लोक में वर्ष तक, पूरे वर्षों तक कथा हम लोग कर सकते हैं, एक एक वर्ष तक। इतना ज्ञान है एक एक श्लोक में, इतना अथाह है वह एक एक श्लोक। अपने आप में समुद्र है, एक एक शब्द, एक एक चौपाई अपने आप में एक समुद्र है। तो सोचिए, रामचरितमानस में तो अनेकों समुद्र समाये हुए हैं, तो यह तो महासागर हो गया। हमें प्रभु श्री राम का मात्र सुमिरन करके, प्रभु के मात्र का नाम वंदन करके, उनके चरणों की रज को सिर माथे रखकर अपनी कथा की ओर जितना आ जाए सब प्रभु की प्रेरणा से हमें मिल रहा है, यही सोचकर सिर निभाकर अपने मन में, अपने हृदय में उसको धारण करना चाहिए। यही हमारी कामना होनी चाहिए। जब हम किसी के सम्मुख बैठते हैं, हमने कल गुरु पे चर्चा किया, हमने बताया था, पिछले आप पार्ट्स में देख सकते हैं कि गुरु के बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो गुरु कौन है? क्या गुरु आप या मैं है क्या? जहां से ज्ञान का हमें स्तोत्र मिले वह हमारे गुरु हुए। ज्ञान का स्तोत्र है गुरु, ज्ञान के प्रकाश पुंज है गुरु। गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु कोई
हमारे आपके कोई इस प्रकार एक शारीरिक रूप में गुरु को नहीं पूजा जाता। गुरु का नाम, जैसा कि मैंने बताया था, एक अपने आप में शक्ति है। गुरु को आप इस प्रकार नहीं भाप सकते कि हमारे गुरु, न गुरु के ज्ञान को आप भाप सकते, न ज्ञान किसी उम्र की सीमा से बंधा हुआ है। ज्ञान को किसी उम्र की सीमा की आवश्यकता ही नहीं है। ये जरूरी नहीं कि गुरु 50-55 वर्ष के ही होने चाहिए, या यह भी जरूरी नहीं, गुरु छोटे भी हो सकते हैं। महाराज ध्रुव ने ईश्वर को प्राप्त किया था, श्री हरि को प्राप्त किया था मात्र 5 वर्ष की आयु में। और कई संत ऐसे हुए जिन्होंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया अपना एक टांग पे खड़े रहकर, किंतु प्रभु की प्राप्ति उनको नहीं हुई। अनेकों अनेक जन्म ले लिए, अनेकों बार मर लिए, फिर जन्म लिए, मात्र एक ही कामना से कि इस जन्म में मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा, किंतु क्षमा कीजिए, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाई। हमको अपने आप को संपूर्ण नहीं समझना चाहिए। संपूर्णता का एहसास होना ही, हमें जब संपूर्णता का ज्ञान हो जाएगा कि हम संपूर्ण हो गए, वहीं से हमारी, समझ लीजिए कि आपका अज्ञान जन्म, आपके अंदर अंधकार, आपके अंदर अहंकार जन्म ले चुका है। जहां जितना हो सके हमें ज्ञान का स्तोत्र ढूंढना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि प्रभु को पाने के 2 मार्ग हैं, या तो भक्ति से या ज्ञान से। तो आज हम कुछ इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि रामचरितमानस की तिथि। आज ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, लोग हमसे पूछते हैं ना कि भैया ये तो बाद में लिखी रामायण है। रामायण को मिथ कह के बोला गया, माइथोलॉजिकल, यानी कि भ्रम है, एक मनगढ़ंत कथा है रामायण। कुछ लोगों ने राम जी को मिथ कह के बोला, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है वो, एक आपके एक मन में बैठे हुए, मतलब आपने अपने इमेजिनेशन से कैरेक्टर बना दिया, वो है क्या रामायण? वो है श्री राम। अरे हमारे संस्कृति की श्वास है श्री राम, हमारे संस्कृति का आधार है श्री राम। मनुष्य जीवन जीना सीखा है श्री राम से, मर्यादित हुआ है श्री राम से। मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता, उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया है पूरे विश्व में। श्री रामचरितमानस अपने आप में एक शक्ति है, अपने आप में एक ज्ञान का स्तोत्र है। जो इनके अनुसार, जो इनका अनुसरण करेगा, उनका जीवन सुगंधमय हो जाएगा, उनका जीवन लोगों के लिए उदाहरण बन जाएगा। रामायण को मिथ नहीं कहा जा सकता। हर बात का प्रमाण रामायण अपने आप में स्वयं है, अपने आप में स्वयं प्रमाण है रामायण, उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज हम मानस, श्री रामचरितमानस के उस महात्म्य के बारे में वर्णन करेंगे, उस चरित्र के बारे में वर्णन करेंगे।
जो राम जी को जिन्होंने माइथोलॉजिकल कहा, राम अनंत अनंत गुण, सभी लोग दोहराइएगा, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुना मान है, जिनके विमल विचार, सुनिया चरजुना मान है, जिनके विमल विचार। गोस्वामी जी कहते हैं इस दोहे में, श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। अरे जिसकी प्रारंभ ही नहीं पता आपको, जिसका अंत ही नहीं पता, तो वो तो आपके लिए भैया कुछ लोगों के लिए माइथोलॉजिकल ही होंगे। जिनकी बुद्धि ही ग्रसित हो मोह माया लालच से, लोभ से, उनके लिए तो वो मिथ्य ही रहेंगे, पूरी जीवन भ्रम ही रहेंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि वो भ्रम ही है उनके लिए श्री राम। लेकिन जो निर्मल बुद्धि के होंगे, जो सदाचारी होंगे, जिनके बुद्धि में छल कपट नहीं होगा। देखिए, राम जी को जानने के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि शुरुआत में मंगलाचरण में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदन किसका किया था? पहले मां शारदा का, फिर गणेश जी का, तत्पश्चात भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जिस तरह से मां भवानी और शंकर जी अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास जब तक आपके मन में स्थित नहीं होंगे, दृढ़ नहीं होंगे, तब तक आपको प्रभु श्री राम की कथा के प्रति उत्कंठा जिज्ञासा जागृत ही नहीं होगी। आप प्रभु श्री राम को, ईश्वरत्व उनको आप प्राप्त नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं, और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, कोई सीमित नहीं है उनकी कथा का विस्तार। कोई, मैंने जैसा बताया कि 9 दिन में 7 दिवसों में श्रीमद् भागवत होती है, यह हम लोगों के लिए एक क्रम बनाया गया प्रभु द्वारा। ये क्रम है कि आप लोग इतने दिवसों में कुछ अंश लेके, कुछ अंश करके आप पाठ कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। तो ये क्रम बन गया आप लोगों के लिए। हम उस क्रम में बस चल सकते हैं प्रभु का नाम लेकर। सुनी आचरज न मानी हैं, जिनके विमल विचार। तो जिनके विचार निर्मल हैं, जिनके विचार पवित्र हो, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। उनके लिए ये कथा बिल्कुल वही है कि हाँ भैया, ये कथा नहीं है, ये सच्चाई है और सत्यता है। ये हमारी संस्कृति, हमारी शक्ति यही है। हमारे पूर्वज हैं श्री राम, इनको मिथ्या कहकर, अरे मिथ्या वो शरीर होता है जो अभी आपके सम्मुख बैठा है। वो अपने आप को मिथ्या नहीं कहेंगे कि हम आपके सम्मुख अभी खड़े हैं और कुछ ही दिनों में शरीर गायब,
बस वो मिथ्या होके रह गए, लोगों की जुबान पे चले गए। आने वाली पीढ़ी ने उनका नाम सुना तो ठीक, ना सुना तो भी ठीक। मिथ्या वही है जिनको लोग होने से नकार दें कि भैया कोई था भी, उनके पीढ़ी वाले ही आने वाली जब 4-5 पीढ़ियां बीत जाएंगी, अरे भैया हमारे इस नाम से हुआ करते, पीढ़ी वाले भी नाम नहीं जानेंगे उनका। तो मिथ्या आप लोग हो जो उनको मिथ्या कहते हैं, वो लोग मिथ्या हैं जो उनको मिथ्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। इंग्लिश वर्ड है मिथ, हिंदी शब्द है संस्कृत से मिथ्या, मिथ्यावाचन। तो मिथ कहने वाले स्वयं ही आज इस संसार में नहीं रहे। प्रभु श्री राम को मिथ्या कहते हैं। अरे जिनसे आप लोगों को मनुष्यता का जिन्होंने पाठ पढ़ाया, जिन्होंने आपको संबंधों का पाठ पढ़ाया, उनको मिथ्या नहीं कहा जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरु जन मानी है जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके विचार अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, उनकी कथाओं के विस्तार असीमित हैं। इसीलिए उनको केवल वही समझ सकता है, उनकी कथाओं को सत्यता वही जान सकता है जिनके मन में निर्मलता हो, जिनके मन में स्वच्छता हो, जिनके मन में किसी के प्रति बैर भाव ना हो। वही उनको, उनकी कथाओं को और उनके यश को जान सकता है। तो जिस प्रकार आगे गोस्वामी जी भी कहते हैं, रामायण की तिथि बताई गई है इसमें। सादर सिवहि नाई सब माथा, बरनो बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 31 करो कथा हरि, पद धरी सीसा। करो कथा हरि, पद धरी सीसा। बताया गया है इसमें, सादर सिवहि नाई अब माथा। अब मैं भगवान भोले शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहना प्रारंभ करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और उस समय का वर्णन भी इसमें किया है। क्या है? संबत 16 31 करहूं कथा हरि, पद धरी सीसा। संबत 1631, संबत 1631 मैं इस कथा का प्रारंभ कर रहा हूं, इस कथा का प्रारंभ करता हूं, आरंभ करता हूं। उन्होंने, यह वर्णित है, ये किसी ने लिखा नहीं, ये वर्णित है। इसको मिथोलॉजी मत कहिए, ये सब हो चुका है। ये आपके पूर्वज हैं श्री राम। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ
सकल कहाँ चली आवही। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार का दिवस था। चैत मास नवमी तिथि थी। श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ था। जिस दिन श्री राम जी का जन्म भी हुआ है उसी दिन नवमी तिथि मधुमास पुनीता हम गाते हैं ना, शुक्ल पक्ष अभिजिति हर प्रीता। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां एक साथ एकत्रित हो गए थे। तो हम इसको माइथोलॉजी न कहकर, अब तो हमारे पास, हमने आपको इसमें श्री रामचरितमानस की तारीख भी बता दिया, वर्णन कर दिया। श्री रामचरितमानस की संवत 1631 चैत मास। श्री रामचरितमानस चारिखानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। राम धाम पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के जन्म की स्थान की महिमा भी गाई है। उस जगह को प्रणाम किया, उस जगह का महिमा मंडन करते हुए कहा है, शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। अर्थात सब लोकों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। उन 4 प्रकार के जीवों में जो कोई भी अयोध्या जी में से शरीर छोड़ते हैं, अयोध्या जी में जाके अपने शरीर का त्याग करते हैं, अपना जीवन समाप्त करते हैं, उन्हें फिर इस संसार में आने का, दोबारा उस कष्ट को झेलने का कोई आवश्यकता नहीं होता, किसी प्रकार से भी। इस संसार में सबसे बड़ा दुख यही है, जन्म एवं मरण। हर मनुष्य का गंतव्य क्या है कि हम ऐसे कर्म करें कि हमें इस धरातल पे दोबारा आने का, प्रभु हमें दोबारा इस धरातल पे पुनः ना भेजें, हम मुक्त हो जाएं। हर कोई मुक्ति के लिए ही भाग रहा है। तो अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 प्रकार के योनियों के जीव होते हैं जो जन्म लेते हैं। 4 प्रकार के जीव, इन चारों में से यदि कोई भी अवध नगरी में अपने प्राण त्यजता है तो उसको फिर दोबारा किसी भी योनि में जन्म लेना ही नहीं पड़ता। जन्म और मरण के, मृत्यु और इस जीवन के चक्र से वह जीव सदैव सदैव के लिए आजाद हो जाता है। और जन्म और मृत्यु के यदि आप बंधनों से छूट जाते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान ने आपको अपने स्थान पर, अपने आश्रय में आने की स्वीकृति दे दी।
भगवान ने आपको अपना लिया, भगवान ने आपको अपने चरणों में स्थान दे दिया। अब आपका इस धरातल से, इस धरा के इस मृत्यु लोक से, इस पाप लोक से आपका कोई भी किसी प्रकार से कोई नाता नहीं। अब आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं। तो अवधपुरी की यह महिमा बताई गई है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन रंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सिद्धिप्रद मंगल खानी, अर्थात सिद्धियों की दाता, कल्याण की खान, जहां सब प्रकार से आपका कल्याण ही हो, जहां कण कण में सीता और राम के गाथाओं का, कथाओं का, यशों का गान हो, वहां का कण कण सीताराम सुमिरन कर रहा हो। ऐसा समझकर तुलसीदास जी ने निर्मल कथा का आरंभ किया और उन्होंने बताया कि इस कथा को सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। और उस कथा का नाम क्या रखा? रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। रामचरितमानस एहि नामा, इसका नाम रामचरित्र मानस है। जिस कथा का मैं प्रारंभ कर रहा हूं, जिसका मैं आज लेखन करना शुरू कर रहा हूं, जिसको कानों से सुनते ही मन को शांति मिलती है। भटका हुआ मन जो चारों तरफ भाग रहा है, फड़फड़ा रहा है, एक पल में यहां तो दूसरे पल में वहां, तीसरे पल में वहां तो चौथे पल में फिर से यहां और पांचवें पल में फिर कहीं और। जिस मन ने हमारे मन में, जिस मन से हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में जिस मन ने अशांति फैला रखी है, थोड़ी थोड़ी देर में हमें एक मिनट के अंदर, एक क्षण के अंदर इतनी सारी बातें एक साथ दिमाग में, हमारे हृदय में, कुछ हृदय को विदीर्ण करने वाली, कुछ हृदय को सुख प्राप्त करने वाली, कुछ ही क्षणों में दुख प्राप्त हो जाता है, कुछ ही क्षण में किसी का ध्यान आया फिर से हम उत्साहित हो जाते हैं। ये सारी बातें जो हमारे मन में आती हैं, तो ये मन ही दौड़ दौड़ के आप तक लाता है। अपनी तरंगों से एक एक क्षण में यह मन ही आपके शरीर के अंदर ये सब बातें लाता है, जिससे हम सब लोग द्रवित रहते हैं। और इस मन के मोह माया जाल में हम लोग, जब से हमारा जन्म हो जाता है,
या यूं कहें जन्म भी नहीं हो पाता, तभी मन अपना माया जाल बिछा देता है। कैसे? हमारे रिश्ते नाते संबंधी जो हमारे इस दुनिया में हमारे जन्म लेने से पूर्व हमसे जुड़ते हैं, माता पिता बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हमें जन्म दिया। भाई, उनका पूरे जीवन का हमारा सहयोग। माता पिता, भाई बहन, फिर और बड़े हुए, फिर मित्र बने, ताऊ ताई, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी हैं, कितने सारे रिश्ते हमारे बन जाते हैं एक साथ। और वो जन्म लेने से पहले नहीं बनते, जन्म लेने पर नहीं बनते, जन्म लेने से पहले हमारे सम्मुख वह रिश्ते होते हैं कि कुछ ही दिनों में भैया आप चाचा बनने वाले हैं, भैया आप ताऊ बनने वाले हैं, भैया आप दादा बनने वाले हैं, भैया आप, अरे भैया अभी जन्म तो लेने दो। हम धीरे 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 बड़े होते हैं, अपने अपने हम रिश्तों को पहचानते हैं, उनमें जुड़ते चले जाते हैं, उनमें ये यूं कहें सबको प्रसन्न करने के लिए हम लोग जीते हैं, सबके लिए हम जीते हैं, लोग हमारे लिए भी जीते हैं। किंतु यही तो इस सबसे बड़ी विडंबना है, इस संसार में हम लोग अपने लिए नहीं जी पाते, बाकी सबके लिए सब कोई जीता है। थोड़ा थोड़ा उसके लिए, थोड़ा उसके लिए, उसका सोच लो, उसका सोच लो। सोचना है, फिर चाहे बुरा करने के लिए भी कुछ लोग सोचते हैं कि उसका बुरा करना है। अरे अपने इस जीवन काल में आप किसी का बुरा करने के लिए भी समय निकाल रहे हैं। सोचता किसी ना किसी के लिए हर कोई है, बुरा करने के लिए भी लोग सोचते हैं। ये मन ही तो है। उसी मन को शांत करने के लिए, मन को आनंद प्रदान करने के लिए कि यह मन, अरे बहुत भाग लिया, अब एक जगह स्थिर हो जाओ, प्रभु श्री राम के चरणों से अपने आप को बांध लो, उनकी चरण रज से लिपट जाओ, और जिस शरीर में तुम हो उस शरीर को भी प्रफुल्लित करो, तुम भी प्रफुल्लित हो। मन, जब जब श्री राम की कथा आरंभ जहां होती है, हमारे कर्णों के द्वारा जब मन तक, हम अपने हृदय तक उसको धारण कर लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए, जब तक हम भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं, तब तक थोड़ी देर के लिए ही हम ऐसी शांति अपने मन में ऐसा फील करते हैं ना। मेडिटेशन लोग क्यों करते हैं? करने के लिए कि भैया आप मेडिटेशन करो, आप बहुत अशांत रहते हो, भैया आप ओम का उच्चारण करो। तो कुछ लोग ओम का उच्चारण कहते हैं, कुछ लोग राम नाम का जाप करते हैं आंखें बंद करके। हम अपनी तरंगों को जो दूर दूर फैली है, एक सेकंड में हम लोग अमेरिका तक पहुंच सकते हैं अपने मन के द्वारा। तो उन तरंगों को समेट के अपने एक प्रभु के चरणों में लगाते हैं, अपने आप को एकत्रित करते हैं। तो जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है, रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। मन रूपी हाथी, मन को हाथी का स्वरूप बताया गया है, दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए तो वह सुखी हो जाए। रामचरितमानस को एक बृहद सरोवर बताया गया है, जिसमें हमारा मन रूपी हाथी जो अग्नि में प्रत्यंत जल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, बटा हुआ है, भाग रहा है, उसको शांति नहीं है जरा सी भी। यदि वो इस सरोवर में आ जाए, जैसे थका हुआ मनुष्य, बहुत लंबी यात्रा करके आया है, कुछ ढोकर आया है, कुछ मेहनत करके आया है, भागा दौड़ करके आया है, पसीने से तरबतर हो, थोड़ी देर आके ठंडे सरोवर का जल पिए। एक अत्यंत मनोरम सरोवर, कल कल करती गंगा माँ की धारा,
आसपास एकदम शांति ही शांति, और जिस सरोवर में वो जल स्नान उस समय कर ले तो उसका शरीर जिस प्रकार शीतल हो जाता है, एक आनंद की प्राप्ति जिस प्रकार उसको होती है, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस को एक सरोवर बताया गया कि आप उस सरोवर रूपी रामचरितमानस में शांति प्रदान कर सकते हैं अपने आप को। तो आज की कथा में हम लोगों ने रामचरितमानस की तिथि, महात्म, प्रभु श्री राम का वर्णन, यह सब कथा हमने किया। कल हम महात्म को ही आगे प्रारंभ करेंगे और अपनी कथा के दिवस तक मंगलाचरण में ही महात्म तुलसी जी का चरित्र भी आगे आने वाले समय में हम अभी करेंगे। मेरा आपसे पुनः यही निवेदन है कि मेरे इस सीमित बुद्धि पे जो छोटा सा संकल्प प्रभु ने एक बृहद रूप में मेरे मन में प्रभु ने उत्पन्न किया है, इस ज्ञान गंगा को आप सब लोग अपने तक सीमित न रखते हुए आगे पहुंचाने का भी प्रयास करें, जिससे हमारी संस्कृति और बृहद हो सके। हम रामायण के साथ साथ आने वाले समय में प्रभु ने यदि सामर्थ्य दी, शक्ति दी, तो हम और बीच बीच में आपसे अनेकों अनेक विद्वानों को भी मिलवाएंगे। आप पे कुछ प्रश्न होंगे, हम उसका भी उत्तर देंगे अपनी सीमित बुद्धि अनुसार। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर ही होगा, हो सकता है प्रश्न का उत्तर ना भी हो, किंतु प्रभु राम जी के चरणों को अपने सिर माथे रखकर उनके चरणों के एवं बालाजी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, बारंबार नमन करते हुए, भगवान भोलेनाथ को हृदय में धारण करते हुए हम यह बात कहते हैं कि हम प्रयास करेंगे आपके रामायण के प्रति हर प्रकार की शंका को दूर किया जा सके। रामायण के जो भी हम टॉपिक्स आपके सामने बोलेंगे, जो भी हम आपके सामने, हमारा यही उद्देश्य है कि हम क्रमशः 14 तारीख से तो क्रमशः श्लोक श्लोक और एक एक चौपाई, एक एक दोहे के साथ आप तक रामायण पहुंचेगी। आपको दोहा नंबर बताया जाएगा, ताकि यदि आप पिछले में कुछ या थोड़े समय के लिए आप कुछ मिस कर दें या छूट जाए, तो आप वहीं से प्रारंभ अपने घर में भी रामायण खोलकर कर सकते हैं। बच्चों को साथ में बैठाइए, उनको यह वीडियो दिखाइए, रामायण पढ़ने का प्रयास करवाइए, अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करिए। तो आज का मेरा बस इतना ही निवेदन है। आज इस पतित पावनी गंगा का यहीं पे थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। कल पुनः आप सबसे भेंट होगी। कुछ समय बाद हम आपसे लाइव आके भी चर्चा करेंगे। अभी हमें यात्रा लंबी करनी है, बहुत सारा अभी रामायण प्रारंभ भी नहीं हुई, तो कुछ समय पश्चात हम आपको बीच बीच में आपसे लाइव भी आएंगे, बड़े बड़े विद्वानों के आपको दर्शन भी करवाने का प्रयास करेंगे और रामायण का पाठ संगीतमय हम आपको कहीं ना कहीं सुनवाने का प्रयास भी करेंगे। और जहां जहां हम कभी जाएंगे, कभी तीर्थ स्थल में, तो वहां के भी दर्शन आपको इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। शीघ्र ही थोड़ा यह कोविड काल समाप्त हो तो हमारा अयोध्या जी का भी जाने का निर्णय हो रहा है। आगे श्री राम जी की जैसी इच्छा, प्रभु श्री राम, माता जानकी, बालाजी महाराज आप सब पर कृपा करें। भगवान भोलेनाथ आप सबका मंगल करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।